जय गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। आज 5 अगस्त 5 तारीख गुरु जी ने जो है ये डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी का जो है उस पेज पे जो है सत्संग के लिए लगभग मुकर्रर कर दिया। तो अंकल हर बार अप्रूवल लेते हैं। तो कल तक आज सुबह तक तो मैं बाहर था और मेरे को दिल्ली वापस आना पड़ा। तो यही लगा कि गुरुजी का आदेश है तो शाम को मैं भी अभी 5 मिनट पहले घर में घुसा हूँ। तो गुरुजी जिसको अपने यहाँ बुलाते हैं तो उसकी हर छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखते हैं। और बेसिक एक जो चीज़ है कि जो जिसके हाथ का काम है, जो जिसको मालिक ने जो काम सौंप रखा है वो करेगा तो उसमें उसको उसका मेहनताना भी मिलेगा और इनाम भी मिलेगा। जो भी काम मालिक ने सौंप रखा है, जिसको कहीं भी कोई नौकरी करता है, किसी उसमें करता है, किसी के अंडर में करता है, किसी इंस्टीट्यूशन में जाता है, तो जो काम उसको दिए जाते हैं उसको करने का उसको मेहनताना भी मिलेगा और उसको इनाम भी मिलेगा। लेकिन जो काम करने को नहीं दिया गया उसके अलावा अगर कुछ करता है तो उसमें गालियाँ भी पड़ेगी, जूते लाद भी पड़ सकते हैं, मेहनताना तो बहुत दूर की बात है। तो यही है कि जब माँ के गर्भ में शिशु होता है और उल्टा लटका होता है तो एक ही अरदास करता है वो कि इस नरक कुंभी से मेरे को निकाल, तो मैं तेरा ही नाम लूँगा और तेरे को पाने के लिए जो करना है वो करूँगा। लेकिन है कि जैसे ही इस दुनिया में कदम रखता है वैसे ही जो ना मोह माया ममता ये सारी कुछ चीज़ें जो हैं वो उसमें लपेट में आ जाता है और जो असली काम करने हैं उसको भूल जाता है। लेकिन मालिक से जो वचन किया है, जो कॉल किया है, उनसे एक ही कॉल किया है कि तेरा ही नाम जपूंगा और हर वो काम करूंगा जो तेरी तरफ रास्ता निकलता हो, उस पर मैं कदम रखूँगा। लेकिन बाहर आके सबसे पहले वही भूल डालते हैं और अपने पिछले कर्मों का हिसाब किताब भी ढंग से नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि जब तक सच्चा गुरु का सर पे हाथ ना हो तब तक जो है ना वो काम भी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि रास्ते बहुत होते हैं पर सही रास्ता कौन सा है उसका चुनाव करने के लिए किसी एक अदद गुरु की, वो भी सच्चा गुरु जो दुनिया को दिखाने के लिए और पैसे भुनाने के लिए जो गुरु बनते हैं वो गुरु नहीं, जो सच्चा गुरु है अध्यात्म के उसमें, जिसने अपनी उसमें प्रांगत है। और हमें तो महाशिव गुरु रूप में मिले, तो क्योंकि जो गुरुओं के गुरु हैं महाशिव जो हैं, जो महादेव बोलते हैं, जिनको देवों को देव महादेव बोलते हैं, तो वो हमें मिले हैं। तो इससे आगे तो कुछ है ही नहीं इस सृष्टि में। क्योंकि मैं जब गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया तो मेरा जो टाइम था ज़्यादातर 4 दिन एम्पायर स्टेट होता था, 5वां दिन मंडे को शाम को मंदिर में जाया करता था और 2 दिन जो है जैसे वेडनेसडे की सेवा होती थी और मंगल को भी कभी जरूरत पड़ती तो मंगल को भी सेवा कर लिया करता। तो एक बार मंगल को बड़े माली अंकल ने बुलाया था किसी कोई सेवा बख्शने के लिए। तो क्योंकि जिस चीज़ की इंसान को भूख होती है, जो लगन होती है, यह हमारी ज़रूरत है, गुरुजी जानते हैं उसको कि क्योंकि हर संगत को सेवा गुरुजी ने नहीं बख्शते जिसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि दवाई वही खाएगा जिसके लिए जो बीमारी है और उसी की दवाई खाएगा तभी ठीक होगा। तो ऐसे ये सेवा भी एक वो है कि जिसके साथ जो समस्या है जिसको दूर करने के लिए सेवा गुरुजी बख्शते हैं, तो वही उसका है। तो माली अंकल ने बुलाया था तो हमारी एक भूख थी, हमारे कर्म ऐसे थे जिसको करने के लिए जो सेवा बहुत ज़रूरी थी, जिस वजह से गुरुजी ने चुना और गुरुजी ने सेवा बख्शी। तो मंगलवार को जैसे उन्होंने बुलाया था किसी सेवा के लिए, मैं वहाँ पहुँचा बड़े मंदिर छोटे माली अंकल मिले। तो उनके साथ जो है वो संगत थी, जो सारी आंटियाँ थी, बड़ी छोटी सब आंटियाँ थी। तो उन्होंने जैसे ही मैं वहाँ पूछा, मैंने माली अंकल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो तो कहीं चले गए हैं और वापस कब आएंगे पता नहीं। तो मैंने कहा कि वो तो मेरे को बुला के गए थे आज कि भाई शाम को आना है आपने। तो फिर उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट टाइम आई है संगत, तो आप एक काम करो, आप अंदर जा रहे हो तो इनको अंदर ले जाओ और मत्था टिका दो इनका, और
साथ में जो है ना गुरु जी के बारे में थोड़ा बहुत जो बता सकूँ वो बता देना, सत्संग वगैरह जो सुनाना है सुना देना। मैं उनको अंदर लेके गया और सबसे मेन क्या था कि मैं उनके सामने से ही जोड़ा घर जो है बड़े मंदिर का जो मेन गेट है उसके साथ में पहले जोड़ा घर हुआ था, एक रूम होता था। मैं उनके सामने गया हूँ और वो आंटी जब अंदर गए तो वो कहने लगे अंकल आप कब में निकल के आगे किधर से आए हो? मैंने कहा आपके सामने से निकल के गया हूँ। तो अंदर बैठे हम, गुरुजी के बारे में जो भी मेरे को गुरुजी ने जो भी बुलवाना था मैंने उनको बताया गुरुजी के बारे में। तो हम बैठे हुए थे रंगोली के ऊपर, तो मेरा मुंह था बड़े हॉल की तरफ और उनका मुंह था समाधि की तरफ। तो काफ़ी जो सत्संग गुरुजी ने सुनवाने थे उनको सत्संग सुनवाए, तो उन्होंने बताया था कि हमसे उनके कोई नोन टू थे जो गुरुजी की संगत थे, वो कह रहे बार बार बोला करते थे कि जो ऐसे ऐसे जो है ना उसमें भाटी माइंस में गुरुजी का मंदिर है और आप जाओ बड़ा अच्छा लगेगा। तो कह रहा आज मंगलवार था तो हम बच्चों को मॉल घुमाने लेके आए थे गुड़गांव, हायर की थी गाड़ी और पांचों जो है वो थी, 3 बड़ी आंटी थी, 2 बच्चे थे उनके साथ में, लेकिन सब आंटियां थे। तो कह लगे हम वहाँ मंगलवार को वहाँ गए तो पता लगा कि गुड़गांव में मॉल जो है ना मंगलवार को बंद होते हैं। तो हमने कहा कि खर्चा तो कर ही लिया है तो चलो, वो बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मंदिर है तो हम यहाँ इनको लेके आ गए। अब यहाँ अकेले आए थे क्योंकि ड्राइवर के अलावा बाकी उनके साथ कोई जेंट्स था नहीं, तो उनको थोड़ा सा लगा भी, क्योंकि एक थोड़ा हट के गुरुजी का मंदिर है तो पूरा ये निकल के जो है हो जाता है। क्यों अब तो फिर भी काफ़ी बसावट होगी बीच में, पहले काफ़ी डेजर्टेड लगता था। तो वो आए, उनको सुनाया मैंने। तो अब जब पहली मुलाकात गुरुजी ने उनसे करा दी, तो जब भी वो कभी आते थे बड़े मंदिर में, जब अपनी हाजिरी लगाने आते थे तो तब वो मेरे से ज़रूर मिलते थे। एक बार मतलब राम राम या जय गुरुजी होना मतलब एक लाजमी था। तो अक्सर होता ही यही है कि फ़र्स्ट मीटिंग जैसे किसी को होती है, तो गुरुजी ने जैसे मिलाया था तो वो मेरे से मिल के जाते थे। तो एक दिन ऐसे ही मैं सेवा कर रहा था, वो आंटी आए और आंटी ने मेरे से बोला कि अपना नंबर दे दो। तो क्योंकि संगत को नंबर देने में मेरे को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि संगत का मतलब है कि अगर वो मांग रही है तो मैं ये नहीं पूछता क्यों मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, दूँ या ना दूँ। उन्होंने नंबर मांगा, मैंने नंबर दे दिया, बात ख़त्म हो गई। एक दिन मैं ऑफिस में था 3 बजे के करीब, उन आंटी का फ़ोन आता है कि अंकल मैं ऐसे ऐसे फरीदाबाद से बोल रही हूँ और 5 मिनट हैं बात करने के लिए। तो मैंने उनको बताया, मैंने कि जी संगत के लिए तो टाइम ही टाइम है, आप बात करो। उन्होंने मेरे को बताया कि अंकल जब पहले दिन आपके साथ अंदर गए थे और आपने मत्था वगैरह टिकाया था और गुरुजी के बारे में बताया था, तो मैंने उनको गुरुजी के जो है ना स्वरूप जो मेरे पास थे या लॉकेट वगैरह थे वो मैंने उनको दे दिए थे उसी सेम डे। तो उन्होंने कहा कि जब आप हमें ये बता रहे थे कि मंगलवार और बुधवार को मंदिर बंद रहता है, ना तो समाधि खुली मिलेगी और ना पीछे कुटिया खुली मिलेगी गुरुजी की और ना बड़ा हॉल खुला मिलेगा, लेकिन जब आप बात कर रहे थे तो उस समय ही उसमें समाधि के अंदर जो है ना पीछे हाथ बांध के कोई राउंड लगा रहा था, घूम रहा था। तो हमें लगा कि हम फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमें आप ये कह रहे हो कि जी आप मतलब ये बंद रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि पुरानी जो संगत है वो ऑफ डेज में भी आके अंदर जा सकती है। कह रहा लेकिन मैंने जब जिन आंटी ने उनको बताया था गुरुजी के बारे में, गुरुजी के मंदिर के बारे में बताया था, कह रहे जब मैंने उनसे 1-2 जगह मैंने बात की कि ऐसे ऐसे मेरे को तो ऐसा है, उन्होंने बोल दिया और वो अंदर घूम रहे थे। पर जब उन्होंने उनकी डिस्क्रिप्शन की बताया कि भाई कैसे थे वो जो अंदर घूम रहे थे, तो कह मैं तो आपके ऊपर शक कर रही थी, लेकिन पहले दिन ही गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए कि गुरुजी थे वो जो पीछे हाथ बांध के जो है वो उसमें राउंड काट रहे थे। उन्होंने दूसरी एक और चीज़ बताई कि अंकल मैं 2.5 महीना मेरे को हुआ है गुरुजी के यहाँ आते हुए, और मेरी अपनी पर्सनल समस्या थी, कुछ हेल्थ इशू थे, कुछ बच्चों की समस्या थी और कुछ मेरे हस्बैंड के बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही थी। और कह रहे हमने जगह जगह भटकने के बाद, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन परेशानियों से हम पार नहीं पाए। लेकिन आज 2.5 महीने के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी वो सारी परेशानियाँ जो मैं गुरुजी के सामने लेके आई थी झोली भर के, वो सारी की सारी वैनिश हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी है मेरी लाइफ से। ना बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, ना मेरे को कोई प्रॉब्लम है, ना मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम। बात यहाँ मतलब ये उन्होंने बता दिया, मैंने सुन लिया। उसके बाद यहाँ गुरुजी की आज्ञा से जो लाइट ऑफ डिविनिटी बुक बनी थी और वो संगत को मिली थी, तो उन आंटी को नहीं मिली। तो उन आंटी ने मेरे को जैसे ही मेरे पास
आए, जब मैं सेवा कर रहा था, उन्होंने कहा अंकल मैं नहीं जानती और आपने वो मेरे को बुक चाहिए और मैं किसी और से नहीं कहूँगी। तो अब उस समय बुक आती थी, संगत को मिलती थी, मैंने भी उनके लिए अरेंज की, लेकिन जब जब मैंने बुक लेके मैं अरेंज करके गया तब तक वो आंटी मेरे को दिखाई नहीं दी एक संगत में, और वो बुक कभी वापस नहीं आई। जिसको गुरुजी ने दिलानी थी वो चले गई। एक दिन वो मेरे को दूर से दिखाई दे के मैं सेवा कर रहा था, मेरी नज़र पड़ी कि वो आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि जैसे ही वो पास आएंगे तो उनकी जो पहली अरदास थी कि मेरे को वो बुक चाहिए लाइट ऑफ डिविनिटी, तो मैं वो मांगेंगे, और आज मेरे पास है नहीं। तो मेरा जो सेवा में भी यही था कि सेवा का ये है कि इससे पहले कि संगत आप मतलब डिमांड करें, उससे पहले उसकी वो जो सेवा की जो वो है वो पूरी हो जानी चाहिए। जैसे जल प्रसाद पे है कि मतलब इतना होना चाहिए कि उससे पहले कि वो हाथ बढ़ाएं, आपका हाथ बढ़ जाना चाहिए गिलास के लिए। तो मेरे को ये था कि आप ये मांगेंगे, मेरे पास नहीं है, तो मैं थोड़ा सा अंदर से वो था कि ये आएंगे और वो सवाल करेंगे और मेरे पास जवाब नहीं है। तो इतने में ही एक अंकल थे जो किचन से, बड़े किचन में से मैं सेवा कर रहे थे, वो वहाँ से किचन से सेवा करके निकले थे, तो पीछे उनका पिट्ठू बैग जो है वो टंगा हुआ था। मैंने उन अंकल को बोला, मैंने कि अंकल ऐसे ऐसे एक आंटी हैं और वो मांग रहे थे लाइट ऑफ डिविनिटी, और जब जब मैं लेके आया तो वो आए नहीं, और आज वो दिखाई देंगे लेकिन वो जो है मेरे पास बुक नहीं है। उन्होंने मेरे से कुछ नहीं बोला। पहले वहाँ पेंट्री के अपोजिट साइड में जल प्रसाद के लिए वो लगे हुए थे, वाटर कूलर लगे हुए थे, और उसके साथ दीवार के साथ सेटी थी। अब तो बड़ा जो है लंगर हॉल बन गया उसमें, लेकिन उससे पहले दीवार थी और उसके साथ में सेटी थी। तो वो उसने वो सेटी के ऊपर जल प्रसाद का जो वाटर कूलर लग रहे थे उसके साथ में वो रखा। तो उसने जैसी चैन खोली थी उसके अंदर 6 वो थे लाइट ऑफ डिविनिटी। उन्होंने चुपचाप निकाली और एक मेरे हाथ में सौंप दी। अब मेरे को हो गया कि आंटी आएंगे मांगेंगे, तो मैं उनको देने की पोजीशन में आ गया। मैं जैसे ही वो आंटी आई, जय गुरु जी हुई, मैंने उनको वो बुक उनको पकड़ा दी। तो जिन आंटियों ने गुरु जी के बारे में उनको बताया था, जिनके कहने से वो फर्स्ट टाइम आए थे, वो भी आंटी उनके साथ थे। वो दोनों वहीं उसी सेटी पे बैठ गए। तो हमारी जो सेवा थी वो इधर जल प्रसाद से लेके और दूसरा जो छोटी किचन है वहाँ उसके बीच में चलती थी। तो मैं इधर से उधर जो है ना अपनी सेवा के लिए चल रहा था, तो बीच में वो आंटी ने मेरे को इशारा करके बुला लिया। तो उन्होंने आंटी ने बोला मेरे को कि अंकल ये जो अभी लाइट ऑफ डिविनिटी गुरुजी ने दिलाई है मेरे को, मैंने इसका रैंडमली ऐसे ही एक पेज खोला। तो मैंने जब उसको पढ़ने लगी तो उसका वर्ड टू वर्ड जो है, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक जो है ना, जिन परेशानियों को लेके मैं गुरुजी के यहाँ आई थी फर्स्ट टाइम, वो डिट्टो वर्ड टू वर्ड मेरा सत्संग है, लेकिन नीचे नाम किसी और का लिखा हुआ है। उन्होंने ये मेरे को बताया। साथ में फिर जो साथ में आंटी थी जिनके थ्रू उनको गुरुजी ने बुलाया था, वो कहने लगी आंटी कि इनको जो है ना अंकल लॉकेट चाहिए। तो उस दिन क्या हुआ था कि तनेजा अंकल थे जो वो टॉफ़ी प्रसाद बांटा करते थे, लॉकेट भी वो रखते थे। तो उस दिन जब टॉफ़ी प्रसाद उन्होंने दिया था, तो टॉफ़ी प्रसाद मुट्ठी में जैसे मेरे दिया, तो मैंने खोला था, उसके अंदर एक लॉकेट था। तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल टॉफ़ी प्रसाद में लॉकेट। तो उन्होंने बोला कि ये अंकल वैसे तो मैं रखता नहीं हूँ, पर ये आ गया तो ये आपके लिए, तो आप रख लो। तो उन आंटी ने जैसे ही मांगा तो मैंने चुपचाप निकाल के, मेरी समझ में आ गया कि गुरुजी ने पहले से पहले जो है उनको वो लॉकेट मेरे पास अवेलेबल करा दिया, और मैंने उनको वो दे दिया बिना किसी उसके। ये लॉकेट पहले मैं भी डाला करता, बड़े एम्पायर स्टेट में जब थे तो शुरू में बड़ा वो था, क्योंकि उससे पहले तो बड़ा मुश्किल था गुरुजी का स्वरूप मिलना या लॉकेट मिलना। लेकिन कुछ संगत थी जिन्होंने जो है वो चांदी में गुरुजी का लॉकेट बनवाया था, चांदी का लॉकेट। तो हमने भी, मैंने बिटिया के लिए, अपने लिए, और मतलब 5-6 लॉकेट बने थे। तो गुरुजी से ब्लेस करवाए थे। जो मनोज अंकल जिसके थ्रू गुरुजी ने बुलाया था, उनके थ्रू गुरुजी से ब्लेस कराए थे, और वो लॉकेट गले में डाल लिया। तो पहले मैं धागों में डालता था उसको, जो काला धागा होता है, डोरा होता है, और या लाल वाला डोरा होता है, उसमें डालता था। तो होता क्या था कि वो सेवा करते हुए वो रगड़ लग के कैसे कितनी भी अच्छी गांठ मार लो, लेकिन वो खुल जाया करती थी। तो लॉकेट कई दफ़े नीचे गिरा, मेरे को बड़ा थोड़ा महसूस हुआ। फिर मेरे को लगा कि भाई ये तो एक पहचान होगी कि भाई मैं गुरुजी की संगत हूँ, तो जब तक लॉकेट गले में पड़ा नहीं होगा तब तक मतलब ये मैं कैसे किसको बताऊँ, मतलब एक आइडेंटिटी कार्ड मान के चलने लगा कि भाई ये तो मेरा आइडेंटिटी कार्ड है कि भाई गुरुजी की संगत होने का मतलब है कि गले में लॉकेट टंगा होना चाहिए, सामने वाले को दिखना चाहिए कि हाँ मैं गुरुजी की संगत हूँ। तो मैंने क्या किया कि
वो चांदी का लॉकेट था, उसके साथ में जो है वो एक चांदी की मोटी सी चेन ले आया उसके लिए कि ये तो परमानेंट है, अमला ये तो पड़े ही रहना है, ताज जिंदगी पड़े ही रहना है। तो इसको मैंने वो लॉकेट उसमें डाल लिया लॉकेट डाल लिया। अब उस लॉकेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उस लॉकेट की जगह दूसरा लॉकेट आ गया। अब तब यही होता था कि लॉकेट की जो मिलने की जो फ्रीक्वेंसी थी वो भी काफ़ी थी, संगत में काफ़ी लॉकेट मतलब मिलने मिलाने का वो था, सिलसिला था, तो लॉकेट डाल दिया उसमें। तो एक दिन मैं ऐसे ही सेवा कर रहा था, तो मेरे साथ में आंटी सेवा करते थे, टूर आंटी। वो बड़े हॉल से आए और बड़े हॉल से आके मेरे पास आके बोले कि अंकल लॉकेट चाहिए, एक संगत है अंदर और उसके लिए लॉकेट चाहिए। तो मैंने उनको मने कर दिया, मैंने कि आंटी मेरे पास तो लॉकेट नहीं है। तो आंटी ने मेरे को पलट के जो बोला कि गुरुजी ने बोला है कि बिलायती अंकल के गले में जो लॉकेट है ना वो लेके आना है। जब उन्होंने मेरे को इतना बोला कि गुरुजी का आदेश है तो मैंने वो लॉकेट निकाला और चुपचाप उसको उनको दे दिया आंटी को। उन्होंने बाद में बताया कि जिनके लिए वो लॉकेट गुरुजी ने भिजवाया था कि वो अनकॉन्शियस आए थे, मतलब अपनी कोई सेंस नहीं थी उसको, बच्चा था, उसको अपनी कोई सेंस नहीं थी, अनकॉन्शियस था। लेकिन गुरुजी का लॉकेट डलने के बाद में उसका मतलब थोड़ा सा सेमी कॉन्शियस भी हुआ और जल चाय प्रसाद वगैरह जो है ना उसने शिप किया, मतलब पी लिया उसने। और जाति बार मतलब इतना कॉन्शियस था, जिस हाल में आया था उससे 80-85% जो है ना वो ठीक था। तो आंटी ने मेरे को बताया कि गुरुजी ने जो लॉकेट भिजवाया था तो वो जो अनकॉन्शियस था अब इस हाल में गया। फिर मेरे को ये था कि लॉकेट तो रोज़ मिल रहे हैं, कभी मिलते हैं, तो मैं जो है ना लॉकेट को जो है, ये होती है गारंटी लेने वाली बात कि ये तो मिल ही रहे हैं, गुरुजी दे ही रहे हैं दनादन। तो मैंने फिर लॉकेट मेरे को मिला, फिर गले में डाल लिया। हफ्ता डेढ़ हफ्ता हुआ होगा, फिर एक आंटी आई मेरे पास में कि अंकल मेरे को लॉकेट चाहिए। मेरे मुंह से वही निकला, मैंने कहा आंटी लॉकेट तो नहीं है। और ऐसी सेवा करने के लिए जैसे ही मैं झुका, वो जल प्रसाद का एक वो था बर्तन था जिसको उठाने के लिए नीचे झुका, तो कि चेन हैवी थी तो वो चेन बाहर निकल आया गले से और वो लॉकेट नीचे लटक दिखने लगा। तो आंटी ने इशारा किया कि अंकल ये तो है सही आपके पास। तो फिर मेरे को लगा कि जब पहले जैसे गुरुजी ने वो लॉकेट निकलवा दिया उनको बोल के, तो ये दूसरा भी हो गया, तो मैंने उनको लॉकेट दे दिया। अब खाली चैन रहेगी, तो मेरे को यही था कि फिर लॉकेट मिलेगा, फिर लॉकेट डाल लूँगा। लेकिन जब गुरुजी की तरफ से ये मैसेज मेरे को आया कि मेरे को लॉकेट, पेन, घड़ी, इन सारी चीज़ों में जो दुनियावी जो चीज़ें हैं इनमें देखने के बजाय अपने अंदर में देखना शुरू कर दे, क्योंकि वो कहीं बाहर दुनियावी उसमें नहीं है, वो हमारे साथ हर समय है, सब संगत के साथ हैं। जब कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, तो हर उसके जीव के अंदर जो है ना उनका वास है। और जब उनसे लो लग जाती है, जैसे लाइट का होता है कि लाइट का ऑन ऑफ का बटन होता है, जैसे ही ऑन करोगे तो लाइट ऑन होगी। तो जब तक हमारी अंदर की जो चीज़ है वो ऑफ है, तब तक वो अंदर जो एक उजियारा होता है, जो अंदर एक जो प्रकाश जिसको बोलते हैं, वो जब तक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो ऑन हो जाएगा तो वैसी वो लाइट जलती है, जिस तरह से बल्ब की, ट्यूब की, हेलोजन की लाइटें जलती है, इस तरह से जलता है। तो इसमें यह है कि तब से लेके ये वो भाव, नहीं तो उससे पहले मेरी अपनी लाइफ में क्या होता था, मेरे को था कि गुरुजी के जो भी दर्शन है वो मेरे पास होने चाहिए, क्योंकि हर स्वरूप मेरे को गुरुजी का अच्छा लगता है। तो मैं ये कहता था कि ये सुनने की, देखने की गुरुजी को, ये जो है ना, ये भूख कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। भूख तो आज भी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन वो भूख इन जो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं इनसे हटके सिर्फ ये है कि अब तो बार बार सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो प्रण माँ के गर्भ में किया था कि तेरा ही सिमरन करूँगा, तेरा ही नाम लूँगा और तेरे को हर वो काम करूँगा जो तेरे को पाने के लिए किया जा सकता है, जिस काम के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ, जो तेरे से वचन दिया था। तो वचन वह वचन है कि हमारी कोशिश यही है कि गुरुजी ने हमें इस लायक समझा कि अपनी संगत में अपने शामिल कर लिया, हमारा हाथ पकड़ लिया। अब हर वेले सिमरन का जो हमारा जो काम है, क्योंकि मेहनताना और इनाम उसी का मिलेगा जो काम आपको दे रखा है, वो काम आप करेंगे अच्छे से, 100% उसमें देंगे, तब मालिक मेहनताना और वो इनाम देने का वो होगा। अदरवाइज़ उसके अलावा जो भी काम करेंगे, जो काम आपको नहीं दिया उस काम के अलावा, क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ कि जो काम आपके हाथ में, 2014 में मेरे को प्रॉब्लम हुई थी उसमें
लीवर के उसमें कहीं दर्द पेन हुआ था। उन्होंने 1 महीने के अंदर मेरे को इसमें सफदरजंग हॉस्पिटल से एम्स में रेफ़र किया था, और एम्स के अंदर 1 महीने के अंदर मेडिकल बोर्ड बैठ गया था, जबकि इतना जल्दी नहीं होता। और मैं बताता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा होता, ऑफिस में मेरे को दर्द हुआ, मैं सीधा इमरजेंसी सफदरजंग हॉस्पिटल मेरे को लेके गए, ऑफिस के कुलीग ही लेके गए मेरे को। वहाँ से उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिख दिया। अल्ट्रासाउंड मैंने प्राइवेट कराया, जो हमारी जो CGHS अप्रूव्ड वो थे सेंटर थे, उससे मैंने कराया। तो जब वो उसको मेरा अल्ट्रासाउंड कर रहा था, तो करते करते उसका हाथ स्लिप हो गया, और हाथ स्लिप होने से वो कहने लगा जी मेरे को इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, और लेकिन मैं बता नहीं सकता कि इसमें क्या है, मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ, डॉक्टर देखेगा इसको। जैसे ही वो रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई, तो डॉक्टर ने सीधा एम्स के लिए रेफ़र कर दिया कि जी ये सुविधा हमारे यहाँ नहीं है, आप एम्स में जाओ। मैं एम्स में पहले दिन जब जाना था मेरे को, तो मैंने कोई सिफारिश ढूंढी जिससे कि वहाँ की लाइनें बच जाएँ मेरी, या मेरा जो टाइम जो लगता है वहाँ, या डेट वगैरह लेने की बात हो, तो वो मेरा बच जाए। जिस दिन मैंने उसको जिस बंदे के साथ मैंने टाई अप किया, उसको मैंने फ़ोन किया, उसने पहले बताया जी मैं अभी थोड़ा कहीं बिजी हूँ, तो आप एक काम करो, फलानी जगह लाइन लगेगी, आप वहाँ लाइन में लग जाओ। वहाँ से सिर्फ 60 टोकन बटते हैं एक दिन के। मैं उस 60 के अंदर आ गया। मैंने बताया जी मैंने टोकन ले लिया, अब कहाँ जाऊँ। उसने फिर दूसरी जगह बता दी जी वहाँ चले जाओ, वहाँ जाके फिर लाइन में लगना था। मैं फिर वहाँ लाइन में लगा, लाइन में लग के फिर मैंने वहाँ से भी नंबर ले लिया, तो वहाँ से कमरा नंबर दे दिया डॉक्टर का। फिर मैंने उसको फ़ोन किया जी मैंने जी वो फलाने डॉक्टर का नंबर दिया है, तो कह लगे जी ठीक है आप वहीं रहो, तो मैं अभी फ्री होकर मैं आता हूँ। जब मेरा नंबर अंदर आ गया, मैं डॉक्टर के पास अंदर था, तब उस बंदे का 2:30 बजे के करीब, सुबह 7 बजे से लेकर 2:30 बजे के करीब उस बंदे का फ़ोन आता है, कर जी कहाँ हूँ। मैंने कहा जी अब तो मैं डॉक्टर साहब के सामने हूँ, डॉक्टर देख रहे हैं मेरे। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने कि ये सारी सिफारिश फेल हो गई, मतलब सुबह 6:30 बजे जाके वहाँ लगा था, और 7 बजे से उस नंबर लेके या चक्कर काट रहा हूँ, और वो बार बार फ़ोन पे यही कह रहा है जी मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये सारा प्रोसेस तो मैंने अपने आप ही कर ली। तो नेक्स्ट टाइम मैंने उसको फ़ोन नहीं किया, मैंने किसी को क्या तंग करना, मैं अपने आप ही जाऊँगा। मैं और थोड़ा पहले गया, मतलब पहले 6:30 बजे गया था, 6 बजे से भी पहले जाके मैं लाइन में लग गया। वही सेम प्रोसेस था, वहाँ रिन्यूअल कराया, फिर वहाँ जा ऊपर गए, फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया, फिर डॉक्टर की समझ में नहीं आया। डॉक्टर ने फिर अब खुद अल्ट्रासाउंड किया, फिर भी उसकी समझ में नहीं आया, तो उन रिपोर्ट्स के बेस पे उसने मेडिकल बोर्ड एक कॉन्स्टिट्यूट कराया मेरा, और वो 1 महीने के अंदर की चीज़ है, क्योंकि एम्स के अंदर 1 महीने के अंदर इतना लोग 6-6 महीने की डेट लेके घूमते हैं किसी भी चीज़ के लिए, और मेरे वो विदिन 1 मंथ बिना किसी सिफारिश के वहाँ मेरे को उसने दिया। बोर्ड के सामने लेके गए, बोर्ड के सामने रिपोर्ट्स वगैरह रखी, मेरे को पेश किया गया। उस दिन फिर अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने किया, फिर उन्होंने मेरे को वो लिख दिया कि जी ऐसे इस डेट को आप जो है ना एक स्ट्रेचर लेके और ये सामान लेके जो है ना आप आ जाना। तो छोटा भाई को मैं लेके गया था, तो छोटे भाई वहीं एम्स के पास साथ में ही जो मेडिकल स्टोर है, उसमें मेरे भाई का दोस्त काम करता था। उसको जब वो पर्ची दिखाई, वो कहने लगा भाई साहब मैं ये जो है ना घर भिजवा दूंगा, आप जो है ना आप जाओ। हम घर आ गए, तो मैं अपने सरकारी क्वार्टर में आ गया, और छोटा भाई चला गया ट्रांस यमुना। और वो जो भाई का दोस्त था, वो लेके वो सामान जो है ना मेरी मदर को दे आया, जहाँ मेरा छोटा भाई और मदर रहते थे। मदर को उसने बता दिया जो मेडिकल स्टोर वाला था कि जी भाई साहब का ऑपरेशन होना है क्या। मदर बोली कि ऑपरेशन के लिए तो नहीं बताया, ना डॉक्टर ने मेरे को कुछ बताया था कि ऐसा क्या कुछ होना है। मदर ने मेरे को फ़ोन किया कि भैया कल तेरा ऑपरेशन है। मैंने कि ऑपरेशन तो नहीं है। कह रहा राकेश तो यही बता के गया कि जो सामान है ये ऑपरेशन का सामान है। तो मैंने कि मेरे को तो कोई ऑपरेशन वाली बात नहीं है। तो अगले दिन मैं सुबह गया, मैं स्ट्रेचर मैंने अलॉट करा लिया, डॉक्टर के पास पहुंच गया। तब छोटा भाई गया, उन्होंने मेरे को एंडोस्कोपी की, मुंह से नली डाल के दूरबीन वगैरह डाल के एंडोस्कोपी की, और वो मेरे को पूरा होश है। उन्होंने बेहोश किया था, पर इतना होश था स्क्रीन पे मैं सब कुछ देख रहा हूँ कि करने के बाद में उन्होंने स्ट्रेचर पे लिटा के रखा 2-2.5 घंटे। तो मैंने जब मेरे को थोड़ा होश आया, तो मैंने छोटे भाई से पूछा कि इन्होंने करा किया है। मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि मुंह के रास्ते कुछ डाल के कुछ किया है, पर करा किया है ये नहीं समझ में नहीं आया। तो उसने पूछा डॉक्टर से, तो डॉक्टर बोला जी आपके जो ना इसमें स्टोन थे,
तो कहने जी कितने स्टोन थे? तो डॉक्टर ने हंस के बोला, कह जी एक कमरा बन जाता। जो लीवर के वहाँ जो इन्फेक्शन था उन स्टोन की वजह से, तो उस वजह से वो दर्द हुआ था मेरे को, तो वो स्टोन थे उन्होंने निकाल दिए। अब डॉक्टर ने आगे मेरे को कुछ एडवाइस नहीं किया और घर भेज दिया। वो 3-4 दिन की 5 दिन की दवाई देके भेज दिया। उसके बाद मैं भूल गया कि मेरे कुछ हुआ भी था, क्या होता। 2015 में फिर मेरे साथ वही प्रॉब्लम हुई कि अचानक ऐसे पेन हुआ, और मैं इतना ज़्यादा पेन हुआ कि मैं आरजी स्टोन जो है वो ये जो इसकी तरफ है, आउटर रिंग रोड की तरफ है, वहाँ आरजी स्टोन में मेरे को लेके बच्चे गए। वहाँ जाके मेरे को भयंकर पेन। डॉक्टर कहने लगे जी ये उसके 20,000 रुपये जमा करा दो एडमिशन के, और इनका इमीडिएटली जो है ना वो करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने वो जो मेरे साथ थे संगत के थे, वो हम डिसाइड कर रहे थे कि वहाँ चलते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में एक बार दिखा लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल का ये है कि उनका काम है कमाना और सरकारी हॉस्पिटल का काम है चलाना। तो मैंने कि ये तो अपनी कमाई के चक्कर में लग रहे हैं। तो उन्होंने जब मेरी बड़ी बिटिया आई तो उनको वो टर्म बता दी कि बेटी ने बोला कि पापा हमारे पास टाइम नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसा बता दिया उनको कि भाई अंदर ऐसी कोई नस है, अगर वो फट गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो बेटी ने जो ना गूगल करके देखा, तो गूगल में बता दिया उनको उसको। तो बिटिया ने मेरे पास आ गए, पापा हमारे पास टाइम नहीं है यहाँ से कहीं भी जाने के बारे में सोचना, और इमीडिएटली आपको भर्ती कर रहे हैं। और उन्होंने भर्ती किया। तो कम से कम आधे घंटे तक एक सिरिंज भर के रखी हुई, और मैं ये कह रहा पहले मेरे को जो है ना इस दर्द से छुटकारा दिला दो। उनको पता था कि दर्द जैसे ही ख़त्म होगा मैं भाग जाऊँगा यहाँ से। उन्होंने जब तक पैसे जमा नहीं करे तब तक वो इंजेक्शन नहीं लगाया। वो हो गया। फिर मेरा गॉल ब्लैडर भी निकाल दिया, बिल्कुल क्लीन था, साफ था। और उसके बाद भी मेरे को स्टोन बनने लगे और लीवर का इन्फेक्शन ख़त्म ना हो। डॉक्टर ने सब कुछ करके देख लिया, MRI करा के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। एक दिन डॉक्टर कहने लगा, कह लगे जी सब कुछ मतलब कर लिया, हैवी से हैवी दवाई दे दी, लेकिन लीवर का इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा। तो मैंने फिर बच्चों को कहा कि मैंने कि इस डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, इसकी समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं हम अब सरकारी ILBS में दिखा लेते हैं एक बार। तो हम ILBS में गए। वहाँ ILBS में इलाज कराना शुरू किया। उन्होंने फिर वो दवाइयाँ वगैरह दी, जो पथरी वगैरह का था मामला, क्योंकि 5 हॉस्पिटल जब वो इलाज उन्होंने करना शुरू किया, एंडोस्कोपी की, तो फिर मेरे को रिलीफ मिल गया। फिर मैं दवाई गोली मेरी चलनी शुरू होगी, लीवर के इन्फेक्शन की चलनी शुरू होगी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये सर्दियों के दिन थे, मेरे को रामलीला के बच्चों के साथ जो है ना हरिद्वार और ऋषिकेश जाना था 2 दिन के लिए। तो शाम को मैं जल्दी आ गया ऑफिस से, और ऑफिस से आके और मैंने कि कुछ सेकंड के लिए मेरे को उसी पॉइंट पे दर्द हुआ, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही वो ऑटोमेटिकली 3-4 कदम चलने पे वो ख़त्म हो गया। तो आंटी ने मेरे को 7:30 बजे के करीब ही खाना खिला दिया कि आप सुबह 4 बजे उठ के जाओगे तो एक काम करो, आप ये खाना वगैरह खा के और जल्दी सो जाओ। मैंने सबसे पहले खाना खाया, और खाना खा के मैं उठा ही हूँ और मेरे को पेन शुरू हो गया, और इतना भयंकर पेन हुआ कि वो मेरा घर में और जो आंटी हैं, बच्चे हैं, कोई भी खाना नहीं खा पाया। और मेरे को बैठा नहीं गया, मैं ज़मीन पे लेट गया। इमीडिएटली मेरे को नज़दीक का एक आकाश हॉस्पिटल था, उसमें मेरे को लेके गए। उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए, बरालगन वगैरह के इंजेक्शन लगाए, 2-2.5 घंटे रखा, मेरे को थोड़ा रिलीफ मिला। मैं घर वापस आया, और वापस आते फिर मेरे को पेन उठ गया। फिर मेरे को लेके भागे ILBS। तो ILBS में जब पहुंचते हैं, वहाँ डॉक्टर को बताया, लेकिन वहाँ मेरे को 5 घंटे तक किसी डॉक्टर ने अटेंड नहीं किया, और मेरे को पेन चले जा रहा है। मतलब ये वो कष्ट होते हैं जो हमें काटने ही काटने हैं, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, क्योंकि वो हमारे जो कर्म कटने हैं वो हम ही हैं। वो जो 10% है वो हमने भुगतना ही है। 5 घंटे बाद जब डॉक्टर आया तो मैंने उसको बताया कि मैंने कि जी इतने बजे से इतने बजे तक जो है ना कोई डॉक्टर आके नहीं फटका मेरे पास में, और ऐसे पोजीशन है, इतनी पोजीशन है। उन्होंने एडमिट कर लिया इमीडिएटली। जब हालत देखी, मेरी पोजीशन देखी, देख लिया। अब डेली मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा है और मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। वो जैसे जैसे करते जा रहे हैं हालत बिगड़ती जा रही है, और लीवर का इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा। तो उन्होंने डॉक्टर ने मेरे को बोला कि भाई ये वो करा रहे थे उसमें सब। तो जैसे पहले एक बार हुआ था जिसके लिए मैं एम्स गया था, ऐसे ही एक बार अल्ट्रासाउंड जो डेली होता था, एक दिन अल्ट्रासाउंड हो रहा था। एक्स सर्विसमैन था वो जो अल्ट्रासाउंड कर रहा था, उसका हाथ भी स्लिप हुआ, उसको भी कुछ दिखाई दिया और उसने वो मेंशन कर दिया। उससे पहले डॉक्टर ने मेरे को आके बोला था, मेरी आंटी को लेके जा रहा था बाहर,
मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कि इनकी परेशानी इतनी बहुत है कि मैं इतने दिन से हॉस्पिटल में हूँ, एडमिट हूँ, आप इनको टेंशन मत दो, आप मेरे को बताओ कि मेरे को ट्यूमर है, कैंसर है, जो कुछ है मेरे को बताओ। तो डॉक्टर ने मेरे को बताया कि जी आपको लग रहा होगा कि आप अंदर से आपको सब कुछ ठीक लग रहा होगा ऊपर से, लेकिन अंदर सब कुछ ख़त्म हो चुका और आपका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर शुरू हो चुका है। क्योंकि मेरे हर 15 मिनट बाद यूरिन पास हो रहा था, तो ना मैं ना मेरा अटेंडेंट कंफर्टेबल हो पा रहे थे। डॉक्टर ने ये बोल दिया। अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड में जो डॉक्टर एक्स सर्विसमैन था उसका हाथ स्लिप हुआ और उसने कहा जी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे पहले एक अल्ट्रासाउंड वाले ने कहा था मुझे दिखाई दे रहा है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, ऐसे उसने बोला कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, तो उसने मेंशन कर दिया। तो डॉक्टर ने जब देखा तो जूनियर डॉक्टर कहता है जी आज से पहले तो किसी रिपोर्ट में नहीं दिखाई दिया, ये ओवरनाइट में डेवलप हुआ है ये। लेकिन सीनियर डॉक्टर ने मेरे को बताया कि जितना ये इकट्ठा दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये 2 साल लगते हैं इसमें को कम से कम। फिर उन्होंने उसको पंक्चर करके, पेट को पंक्चर करके उसको टेस्ट कराया, तो उन्होंने बताया कि जी ये नहीं समझ में आया कि 2 साल से एक जगह कैसे स्टोर हो रहा था। अगर ये यहाँ से रिलीज हो जाता तो ये जो है ना ये पॉइजन था, और इसी की वजह से जो है ना ये जो आपका लीवर का इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये चीज़ हमारी रिपोर्ट में कहीं आई नहीं रही। हम जो इलाज कर रहे हैं इसलिए वो लग नहीं रहा, क्योंकि ये जो चीज़ थी जो इसमें नज़र आई है, ये जो हमने टेस्ट कराया, इसकी वजह से आपका लीवर का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है जितना हम इलाज कर रहे हैं। तीसरे दिन वो रात मैंने गुजारी है जो जगती आंखों कि 3 चीज़ें हैं, 3 ऐसी वो हैं, आकृतियां हैं जो मेरे को ले जाने के लिए मेरे ऊपर हाथ डालते हैं, और वहाँ जहाँ उनका हाथ पड़ता है उनका हाथ खाली जाता है, क्योंकि वहाँ से गुरुजी उठा के मेरे को दूसरी जगह खड़ा बैठा देते हैं। मतलब तीनों ओवरनाइट चल रहा है और अगले दिन जाके मैं कंफर्टेबल होना शुरू हुआ हूँ। ये एक उसका एक फेज़ है। मेरे को खुद पता था, तो डॉक्टर ने जब ये बोला था कि आपका सब कुछ खत्म हो चुका है, तो मेरे मुंह से एक ही चीज़ निकली थी, मैं कहा डॉक्टर साहब जो आपके हाथ में आपने तो वही करोगे, बाकी जिसके हाथ में उसको करने दो। मतलब मेरा तो गुरुजी की तरफ ही इशारा था कि मेरा विश्वास और सब कुछ तो उनका था। तो मैंने डॉक्टर को एक ही चीज़ बोली थी, जो आपके हाथ में आप तो उतना ही करोगे ना, बाकी जिसके हाथ में उसको करने दो। तो यही है कि जो हमें हमारे हाथ में दे रखा है हम तो उतना ही कर पाएँ अच्छे से, उसी में 100% दे पाएँ, वही काफ़ी है। जो दूसरे के हाथ में चीज़ है उसके लिए हम कितना ही कोशिश कर लें, क्योंकि वो हमारे हाथ की चीज़ ही नहीं है, ना हमारे अधिकार में है ना हमारे कर्तव्य में है, तो हम उसको कर कैसे पाएंगे। अगर करेंगे भी तो जिसका अधिकार है, वो जिसके कर्तव्य हैं, उसके उसमें एंक्रोचमेंट होगा और उसमें कोई शाबाशी नहीं देगा। तो डॉक्टर्स को निकले हुए जो शब्द थे वो पूरे हो गए। लॉकडाउन में जैसे ऑनलाइन जैसे हम आपस में शब्द सुनते थे, सत्संग करते थे एक दूसरे को, उसमें तो हम जब सेवा करते हैं रेगुलर, जो हमारे साथ सेवा में है, मेरे साथ सेवा में, तो एक आंटी थे जो अपने अंकल से, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं भी हुआ था, सिर्फ बीमारी का पता लगा था उनको, तो तब से वो पूछते थे हर हफ्ते जब भी अंकल सेवा में आते थे उनके, तो वो घर जाने के बाद मेरे बारे में पूछते थे कि अंकल ठीक है, तो मेरा स्टेटस बताते कि अब ये तकलीफ़ है, अब ऐसा हुआ, अब ये पोजीशन है, ऐसी पोजीशन है। जब एडमिट हुआ तो उसका भी उनको पता है। फिर वो पूछते थे कि अंकल सेवा में आए नहीं आए, तो मैं जब सेवा में भी आने लगा उनका पूछना फिर भी जारी रहा। अपने अंकल से, वो अपने हस्बैंड से वो पूछते रहते थे, जब भी जाए मेरे बारे में एक सवाल करते थे। तो एक दिन हम ऑनलाइन ऐसी आपस में जो है ना सत्संग सुन रहे थे, तो उन्होंने, आंटी ने बताया, अपने अंकल को, हस्बैंड को बताया कि भी ऐसे ऐसे मैं इसलिए पूछती थी बिलायती अंकल के बारे में कि गुरुजी ने मेरे को दिखाया था कि बड़े मंदिर में जो मेन हॉल है मंदिर का, उसके बैक साइड में गुरुजी खड़े हैं और वो आंटी खड़े हैं, और गुरुजी ने आंटी को बोला कि मेरे साथ जो सेवा करते हैं 3 बंदर हैं, उनमें से एक बंदर, कि उनको जाके बोलो कि बिलायती अंकल का जो ना टाइम हो गया और मैं उसको लेके जाना है। गुरुजी ने उनको बोला कि उनको जाके बोल दे। तो आंटी ने बोला कि मैंने उनको गुरुजी से बोला कि गुरुजी इतनी बड़ी बात मैं किसी को बोल नहीं सकती, ये तो आप ही बताओगे कि जिसको बताना है, मैं नहीं बता सकती ये बात। फिर कह रही, मैंने दूसरी अरदास की गुरुजी से कि गुरुजी बिलायती अंकल को मतलब अभी मत ले जाओ, बहुत ज़रूरत है हमें, तो आप जो है ना कुछ भी करो पर हमें जो है ना आप अभी लेके मत जाओ। ये बात थी
जो चीज़ कंफर्मेशन थी कि उनको पहले बताया, ना मेरी उनसे बात थी, ना मेरी कोई ख़ास मुलाकात थी उनसे, कभी मतलब आमना सामना हुआ, एक दो बार जय गुरु जी हुई, लेकिन बाकी ना उनके बारे में, उनको नाम तक मैंने जानता नहीं था, लेकिन गुरु जी ने उनके साथ उनको बताया। और वो मेरा सत्संग जो मेरा हॉस्पिटल में था, जो 3 दिन उस रात ऐसी रातें गुजरी, डॉक्टर को बताया तो वो कन्फर्म हुआ कि वो मेरा डेथ डे था। लेकिन गुरुजी को जो अरदास की हुई थी, या गुरुजी ने ये जो ज़िंदगी मेरे को बख्शी है, उसका क्या पर्पज़ है, गुरुजी क्या चाहते हैं मेरे से कराना, ये गुरुजी जानते हैं। मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला है कि ये जो सांसें दी हैं, ये जो ज़िंदगी दी है, मुझे नहीं पता कि ये किस लिए बख्शी है, इसका पर्पज़ क्या है। बस जो आपने कराना है वो आप करा लें, क्योंकि आगे मुझे नहीं पता कि कितने दिन हैं। मैं हर सांस के साथ मेरी समझ में आता है कि ये आखिरी होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो बख्शे हुए सांसें कितनी हैं गुरुजी की दी हुई। तो मैं हर सांस को यही मान के चलता हूँ कि आखिरी सांस है। और यही जो जितनी पूजा पाठ की, जितनी हमारा जो है, उसका एक ही पर्पज होता है कि जब आखिरी सांस हमारी आए, अंत वेला, क्योंकि सांस बाहर जाके अंदर ना आए या अंदर जाके बाहर ना आए, कुछ पता नहीं हमें। तो इतना समय जो मौत जो है, इतना समय नहीं देती हमें कि हम कुछ भी सोच सकें या कुछ भी कह सकें। तो जब हम हर सांस के साथ सिमरन करना शुरू करेंगे, तो कभी भी आए वो, कभी मृत्यु का देवता कभी भी हमें लेके जाए, लेकिन हम हर सांस के साथ अगर उनका नाम सिमरन कर रहे हैं, तो हमारा एक वो जो पर्पज़ है, जो होता है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, कि अब रेगुलर अभ्यास करने से मतलब जड़मत जो है, जे बिल्कुल जो उजड़ बेबुद्धि इंसान भी जो है ना, उसको भी जो है ना बुद्धि आ जाती है। और सिल पे भी, पत्थर के ऊपर भी, रस्सी को भी अगर बार बार रगड़ेंगे तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। तो ऐसे ये है कि जब सिमरन हम बार बार आते सांस जाते सांस अगर हम सिमरन करना शुरू कर देते हैं, तो कोई भी आखिरी सांस हो, कभी भी अंत वेला हो, हमारे जागते सोते उठते बैठते खाते पीते कुछ भी करते हो, तो हम उनकी शरण में ही रहेंगे। क्योंकि यही सबसे बड़ी जो पूजा सेवा, और मैं तो ये है कि ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, क्या एक सांस इतना भी लंबा मिल पाएगा, आखिरी सांस जो इतना लंबा भी कह पाएंगे। तो ये सिमरन ये है कि उनका हमारा उनकी तरफ ध्यान रहे, हमारा भाव हमारी श्रद्धा परमानेंट रहे, विश्वास भरोसा हमारा हमेशा बना रहे, कि जब भी हमारा जाने का वक्त हो तो हम उनके उसमें रहें। तो ये बहुत उसमें है कि एक आंटी थे हमारे साथ सेवा में, रेगुलर सेवा में थे, बीच में उन्होंने आना बंद कर दिया सेवा में। तो काफ़ी दिन बाद जो है वो उनकी मुलाकात हुई जब, तो जो बड़े मंदिर का वो है कॉफ़ी स्टैंड है, वहाँ वो बैठे हुए थे। मैं जैसे सेवा करके उनकी तरफ वो देखा कि वो बैठे हुए हैं, मैं उनके पास गया तो मैं आंटी को हंसने लगा। मैंने कहा आंटी डेली क्लास चल रही है और आप अपनी मर्जी से एब्सेंट मान रहे हो। मतलब जब गुरुजी ने 4 दिन दे रखे थे, 5वां दिन जो है ना बड़े मंदिर का था, तो मैं यही कहता था कि डेली क्लास लग रही है, यानी कि 1 महीने का 30 दिन का कोई कोर्स है और डेली क्लास लग रही है। अगर हम 30 दिन लगातार डेली हम अटेंड कर लेते हैं तो 30 दिन में वो कोर्स ख़त्म हो जाता है। अगर हम हफ्ते में एक क्लास अटेंड करते हैं तो 30 हफ्ते में ख़त्म होगा, और अगर महीने में अटेंड करते हैं तो 30 महीने में जाके ख़त्म होगा। तो ये हमारी अपनी वो है कि हम कितने दिन में करते हैं। तो मैं उनको इसी भाव से ही उनको बोला, मैंने कहा आंटी डेली क्लास हो रही है, आप बीच में एब्सेंट मार रहे हो, तो मतलब कोर्स को आप अपनी मर्जी से बढ़ा रहे हो। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैंने किसी को बताया नहीं है कि मेरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो मैंने सिर्फ गुरुजी से एक ही चीज़ बोली कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि आपने इस शरीर के साथ रखना है या बेशरीर रखना है, पर मैंने आपके साथ रहना ये तय है। मुझे नहीं पता कि आप मतलब शरीर छोड़ के लेके जाओगे या शरीर के साथ रखोगे, पर ये तय है कि मैंने आपके साथ रहना है, आपके पास रहना है। और वो आज भी आंटी हमारे साथ बने हुए हैं। और यही है कि गुरुजी से जो कहते हैं ना, मांगो मत सिर्फ मान लो, यही बड़ी चीज़ है कि उन्होंने गुरुजी को कोई चॉइस नहीं दी। उन्होंने एक ही अरदास की कि गुरुजी मैंने आपके पास रहना है, ये डिसाइड आपने करना है कैसे रखना है। और गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, तो हर संगत का हाथ गुरुजी ने पकड़ रखा है, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है, हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम उनका हाथ पकड़ सकें।
अगर हम उनको पाने के लिए कोई तप, यज्ञ, कोई मंत्र जाप या कुछ भी करते होते तो हो सकता है कि ये उम्र क्या पता नहीं कितनी उम्र बीत जाती, हम उन तक नहीं पहुंच पाते। ये सिर्फ उनकी कृपा है। हमारे पिछले कुछ कर्म हैं, हमारी पिछली कुछ पूजा पाठ या कुछ ऐसे रहे हैं जिनका फल हमें ये मिला कि महाशिव गुरु जी के रूप में आके और उन्होंने हमें अपनी संगत में शामिल किया। लेकिन संगत, गुरु जी की संगत तो बहुत है, क्योंकि गुरु जी को मानने वाले तो बहुत हैं। पूरे भारत में क्या, पूरी दुनिया में इतनी संगत गुरु जी की है कि एक देश अलग से बन जाए तो भी संगत जो है ना, उससे ज़्यादा संगत निकल आएगी आज की डेट में। लेकिन गुरु जी की संगत और गुरु जी, एक तो है गुरु जी की संगत की कोई समस्या है हमारी, किसी ने बता दिया कि हमारे गुरु जी हैं और आप वहाँ चले जाओ, आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। हमारी मजबूरी गुरु जी के दर पे लेके आई, या हमारे किसी जानकार की लेके आई, हमारे रिश्तेदार की लेके आई। किसी का दुख था जो हमने सुना और हमसे रहा नहीं गया, हम उसके दुख के निवारण के लिए उसके साथ लग लिए, या अपने दुख के निवारण के लिए हम जगह जगह भटक रहे हैं और हमें किसी ने बता दिया और हम उसके लिए भटकते भटकते गुरु जी की थाह पे पहुँच गए, गुरु जी को मानने लगे। ये हमारी मजबूरी भी हो सकती है। और ऐसे उस मजबूरी में क्या हुआ, काम का क्या होता है कि हम बेसब्रे हैं, सब्र नहीं है। कुछ समय तक गए गुरु जी के यहाँ, सब अपने सत्संग सुनाते हैं, गुरु जी ने मेरे को ज़िंदगी बख्शी, गुरु जी ने मेरे को बेटा बिलास किया, गुरु जी ने मेरे को रोज़गार दिया, गुरु जी ने मेरे को नौकरी दी, गुरु जी ने मेरे को मकान दिया, गुरु जी ने मेरे को रिश्ता दिया, वो सब कुछ दिया। वो कहते हैं हम सुनते सुनते हैं, लेकिन मेरे साथ तो गुरु जी कुछ नहीं कर रहे। लेकिन क्योंकि टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरु जी की है, कब किसको कितना क्या कैसे देना है वो सब कुछ गुरु जी डिसाइड करते हैं। हम अगर उनके उतने वक्त तक सब्र कर लें, जो रीजनेबल टाइम गुरु जी लेना चाहते हैं, उतना अगर हम सब्र कर लें तो हम उनकी ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर पाएंगे। और हाँ, अगर हम बेसब्रे हैं, दूसरों का सत्संग सुनते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि गुरु जी तो मतलब राउंड दी क्लॉक हर पल हमारे कल्याण के लिए निरंतर लगे हुए हैं। लेकिन हमें पता तभी लगता है जब वो पता लगने देते हैं। वो ऐसे नहीं कि 8 घंटे की ड्यूटी की और छुट्टी, वो सब हमारे लिए, दिन रात भी हमारे लिए। लेकिन वो तो हर संगत का हर क्षण कल्याण करते रहते हैं, पर हमें उतना सब्र मतलब आ जाए। ये 2 घंटे जो गुरु जी शब्द सुनवाते हैं और सत्संग सुनवाते हैं, उसका यही है कि हमारी पेशेंस जो है ना उसको डेवलप करते हैं, कि हमें सुनने की आदत हो, ढंग से ध्यान से सुनना आ जाए। तो उसी के लिए तो काफ़ी संगत ऐसी होती है कि हम तो जी इतने सोमवार गुरु जी के यहाँ गए, हमारा कोई काम नहीं हुआ तो वापस मुड़ लिए, फिर किसी और जगह भटकने लगे, फिर सारी दुनिया भटकते रहेंगे। कुछ ऐसी संगत है जो 14 साल 15 साल से भटक रही है, फिर वापस आके गुरु जी को मत्था टेका। ऐसी बहुत सी संगत है, क्योंकि जितनी भी सृष्टि में जितनी भी अवतार हुए, जितनी भी देवता हैं, वो सब इनको मत्था टेकते हैं। तो इनको मत्था टेकने का मतलब उन सारी 33 कोटि जो देवी देवता उनको भी मत्था टेक रहा है। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जब उनको मत्था टेकते हैं, कि इनको मत्था टेकने का मतलब जितनों को देवी देवताओं को, जितनों को आज तक आप पूजते रहो, मानते रहो, जिनका ध्यान करते रहो, जिनकी पूजा अर्चना करते रहो, उन सबको भी मत्था टिकता है गुरु जी को मत्था टेकने से। किसी का कोई अनादर नहीं होता। बस हमें यह है कि एक रूप लेके चलें। क्योंकि जैसे पहले भी एक सत्संग था कि एक आंटी थे, वो माता के भगत थे, उनके पड़ोसन थी जो गुरु जी की संगत थी, उनको बार बार गुरु जी के मंदिर के चलने के बारे में बोलते थे। एक दिन जब कई बार बोल लिया तो उन्होंने उनके, क्योंकि बहुत कुछ हम जैसे सत्संग में जाते हैं या बड़े मंदिर भी जाते हैं या गुरु जी के उसमें जाते हैं, तो एक होता है कि जो हमें कह रहा है, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा मोहल्ले पड़ोस का, हमारा कोई जानकार, हमारा कोई प्रोफेशनल फेलो, वो कोई गुरु जी के बारे में बोलता है, फिर ये सोचता है यार मेरा इसके साथ अच्छा रिश्ता है और ये बार बार बोलता है, तो चलो गुरु जी को तो नहीं वो मानता ना जानता, लेकिन उनके लिए जाता है। कोई रिश्तेदारी निभाना जाता है, कोई यारी निभाने जाता है, कोई कुछ है। लेकिन एक्चुअल में ये गुरु जी का बुलाने का तरीका है, कुछ जो डायरेक्ट नहीं आ सकता उसको कैसे घुमा फिरा के लेके आते हैं। जैसे मुझे था, मैं तो 14 साल पहले आ जाना था, लेकिन क्योंकि मैंने अपने लिए कहीं ऐसा मत्था नहीं टेका, किसी जगह में जाके इस तरह से नहीं बैठा कि मेरा कोई काम हो जाए, मैं किसी से पूछूं
कभी कोशिश नहीं की। तो इसलिए ना कभी कहीं मांगने की कोशिश की, किसी भी मंदिर में गया, गुरुद्वारे में गया, कहीं भी मत्था टेका तो एक भाव से मत्था टेका, बाकी डिमांड के लिए मत्था नहीं टेका। तो गुरुजी के यहाँ है तो गुरुजी मना ही करते हैं कि सिर्फ मान लो, मांगो मत। तो गुरुजी के यहाँ आने का मतलब है कि आपने यहाँ मत्था टेक लिया तो जितनी उसको, क्योंकि बहुत 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 संगत है ऐसी जो इसको इस वहम में और इस उसमें चक्का काटती रहती है। तो उन आंटी जब मंडे को गए, वो वहाँ प्रसाद मिला, मत्था वगैरह टेका, तो उनका भाव तो कुछ नहीं था, वो तो उनके लिए आए थे। तो चलती बार उनको गुरुजी का स्वरूप मिल गया। तो जब बाहर आए तो बाहर आकर जिनके साथ गए थे उन्होंने बोला कि लगे जी ये ऐसे से ये मेरे को दे दिया, इसका क्या करूं? क्योंकि वो तो उनके गुरुजी के ना तो वो जानने के लिए आए थे ना मानने के लिए आए थे, वो तो उनका मन रखने के लिए आए थे कि भाई उन्होंने बोला है तो इस वजह से मैं आई हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई गुरुजी हैं तो जहाँ तुम्हारे और देवी देवताओं को स्थान दे रखा है तो वहीं मंदिर में तो इनको स्थापित कर देना, इनको रख देना। तो वो गए तो उन्होंने जाके जहाँ अपने देवी देवता और माता रानी बैठी थी उनके साथ में एक तरफ उनको गुरुजी की जो है वो स्वरूप मिला था वो रख दिया। सुबह वो उठे, अपना वो जो दिनचर्या करके नहा धो के जब वो पूजा पाठ के लिए गए तो पूजा कर रहे थे तो आंखें बंद होके, तो बीच में आँख खुली उनकी, तो उन्होंने देखा जो सामने जो उनकी जो देवी की मूर्ति है उसमें जो है ना गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, वो गुरुजी दिखाई दे रही है देवी की जगह। तो उनको लगा कि ये कल फोटो रखी थी तो हो सकता है उसका रिफ्लेक्शन आ रहा हो। तो उन्होंने जब गुरुजी की जब फोटो रखी थी उसकी तरफ देखा स्वरूप की तरफ, तो उसमें देवी के दर्शन हो रहे थे। अब उन्होंने उनको लगा कि ये मतलब वाइस वर्सा जो हो रहा है, जो दर्शन वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने गुरुजी की फ़ोटो को इधर उधर रख के देखा, लेकिन वो चीज़ उनकी ख़त्म नहीं हुई कि गुरुजी के उसमें जो है ना माता रानी की फ़ोटो दिखाई दे रही है और माता रानी के उसमें गुरुजी की फ़ोटो दिखाई दे रही है। तो उन्होंने जिन आंटी के थ्रू वो गए थे, साथ गए थे, उनको फ़ोन किया कि आज मेरे साथ सुबह ऐसे ऐसे हुआ कि वो मैं कल जो फ़ोटो मिली थी मंदिर से मिली थी, मैंने उसमें रख दी थी अपने मंदिर में, और मैं सुबह जो है माता रानी की फ़ोटो देख रही थी उसमें गुरुजी दिखाई दे रहे हैं, और गुरुजी की फ़ोटो देख रही थी उसमें माता रानी दिखाई दे रही है। तो आंटी ने उनको बोला कि आंटी आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि आप चाहे इधर मत्था टेको चाहे उधर मत्था टेको, टिक गुरुजी को ही रहा है। क्योंकि उन्होंने आंटी ने बताया था कि जब वो अंदर मंदिर में जा रहे थे तो उन्होंने जाने से पहले बोला था कि हे माता रानी, मैं मानती आपको ही हूँ, लेकिन इनके कहने से मैं यहाँ आई हूँ, यानी कि आपको छोड़ के इनके पास नहीं आई हूँ। तो गुरुजी ने वो चीज़ बताई थी कि माता रानी को मानो कि जैसे संगत से सत्संग भी सुने होंगे, तो गुरुजी जैसे माता रानी के यहाँ जाने की बात, वैष्णो देवी जाने की बात संगत करती थी, आगे लेती थी गुरुजी से, तो गुरुजी एक ही चीज़ बोलते थे कि वो तो पियो ऐथे बैठा है तो तू बेटी नू वहाँ तंग करने जाने के जाते हो, आपको जो चाहिए मैं देने को बैठा तो हूँ। यानी कि जो इस दर से नहीं मिलेगा वो इस सृष्टि में कोई और दूसरी था ही नहीं है, कोई दूसरा दर ही नहीं है जो आपको उपलब्ध करा सके, जो दे सके। ये वो ब्लेसिंग्स है, मतलब जहाँ आपकी सोच खत्म होती है, जहाँ विज्ञान खत्म होती है, जहाँ मेडिकल लाइन खत्म होती है, वहाँ से तो गुरुजी शुरू होते हैं। उनकी सोच तक हम नहीं जा सकते, उनकी कृपा को हम जल्दी से नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे सत्संग हैं जिनको ओवर ही नहीं है, उनको गुरुजी ने मुंडा ब्लेस किया हुआ है। बिना ओवरी के कंसीव कहाँ होगा, ये मेडिकल लाइन फेल है। मेरा दोस्त है, वो इस हॉस्पिटल से रिटायर हुआ है। एक दिन ऐसी कोई बहस हो रही थी तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोली थी कि गुरुजी की संगत में ऐसी संगत भी है जिसको ओवरी नहीं है और उसको बेटा हुआ है। तो मैंने कि अपनी पूरी मेडिकल लाइन में जो तुम्हारे धुरंधर मेडिकल के जो वो जानने वाले हैं, उन सबसे कंसल्ट करके मेरे को एक कोई ऐसा इंसिडेंट दिखा दे, बता दे कि ऐसा कुछ हुआ हो मेडिकल लाइन में कि जिसको ओवरी नहीं है, उसको जो है वो हो जाए, बच्चा हो जाए। कह रहा ऐसे कैसे हो सकता है? कह रहा वो कंसीव कहाँ करेगा, वो कहाँ होगा? मैंने कि ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो मतलब वो जिनके हुआ है वो भी और जो हुआ है वो भी सब इसी दुनिया में कोई साक्षात है, प्रमाण उनको प्रमाण उसकी ज़रूरत नहीं है, प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, वो खुद प्रमाण है अपने आप में। तो वो कहने लगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन गुरुजी के यहाँ ऐसा बहुत है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरे को मतलब मेरी जानकारी में 3 बार गुरुजी ने ज़िंदगी ब्लेस की है
लाइफ ब्लेस की है जो मेरी नॉलेज में है। और उसके अलावा कुछ किया है वो जब गुरुजी जब ये चीज़ पता लगने देंगे तब है। दूसरी एक लाइफ तो ये थी जो आंटी को बताया था कि मैं इनका टाइम हो गया मैं लेने आ रहा हूँ, ये जो आज मैं जी रहा हूँ ये वो लाइफ है। इससे पहले गुरुजी के यहाँ जब मैं जा रहा था 2008 की बात है, मैं मंडे का दिन था, 24 सितंबर था, मंडे का दिन था। तो ऑफिस में 6 बजे मैं छोड़ के और बड़े मंदिर जाया करता था। तो उस दिन शाम को मेरे निकलने का टाइम था और मेरे अफसर ने बुला के बोल दिया कि लगे जी ये काम आज ही फिनिश करके जाना है। तो मेरा मन तो चला गया वहाँ बड़े मंदिर की तरफ कि मैंने गुरुजी को मत्था टेकना है और शरीर वहाँ रह गया। और मेरे को अंदर से लग रहा था कि ये कब यहाँ से छूटूँ और कब मैं मंदिर जाऊँ। 6:30 बजे के करीब मेरे ऑफिसर को कोई फ़ोन आ गया और उन्होंने मेरे को बुला के बोला कि जी मैं अब निकल रहा हूँ और ये काम कल करेंगे सुबह आके। और मेरे को जैसे पंख लग गए, मुझे ये था कि मैं जल्दी से जल्दी पहुँचूँ वहाँ और कुछ टाइम वहाँ बैठने का भी मौका मिले, क्योंकि नॉर्मल होता ये थे कि 6:30 बजे जो ना एंट्री बंद कर देते थे और 8 बजे से संगत को बाहर निकालना शुरू करते थे। तो हमने कुछ टाइम बैठा भी जा सके। तो मैं यहाँ से स्कूटर लेके भागा। स्कूटर काफ़ी तेज़ था, मुझे ये था कि जितना टाइम बचा सकता हूँ, जितना टाइम इससे सफ़र से बचाऊँगा उतना टाइम मैं गुरुजी के यहाँ जो है ना उनके मंदिर में बैठने का लगाऊँगा। तो मैं उसके लिए भाग रहा था। तो सतबड़ी के पास में एक नया डेवलपमेंट था कि रोड पे ब्लॉक करने के लिए कुछ पत्थर वगैरह कुछ लगाए होंगे। तो रोज़ का रास्ता था, साल भर से ज़्यादा हो चुका था उस रास्ते पे मेरे को आते जाते। तो अचानक वो नया डेवलपमेंट था, स्पीड मेरी अच्छी थी, उस पर मेरा स्कूटर हिट हुआ और स्कूटर और मैं दोनों उड़ गए। 4-4.5 फीट दोनों उड़े और दोनों गिरे। तो उस दौरान में पीछे से कोई भी व्हीकल मेरे को निकलता नहीं दिखाई दिया, पैदल चलते हुए आ रहे हैं। जबकि वो अच्छा टाइम था पीक आवर्स का, जिस टाइम भर के वो चलता है, लेकिन वो पीछे से कुछ नहीं आ रहा था। पैदल चलने वाले जब मेरे को उठाएं उससे पहले ही मैं अपना आप उठ के स्कूटर के पास गया। मैं स्कूटर मैंने उठा के तो राइट साइड को गिरा हुआ था, कुछ किक मारी, वो स्टार्ट हो गया। लेकिन उससे पहले मैंने फ़ोन किया था मनोज को, जिसके थ्रू गुरुजी ने बुलाया था। वो मुझे था कि वो बड़े मंदिर पहुंच चुका है। मैंने उसको फ़ोन किया कि मैंने कि मनोज ऐसे ऐसे हो गया। तो कहने भाई साहब कहाँ हुआ। तो 1 साल से ज़्यादा टाइम जिस रास्ते को मेरे को चलते हो गया, तो मुझे ये पता था कि ये छतरपुर के लिए जो है ना लेफ़्ट साइड को मुड़ना है और वहाँ से 10 किलोमीटर चल के फिर लेफ़्ट को जो है ना बड़ा मंदिर आएगा। बीच में कौन सी जगह, एक मल्लू फार्म, एक टिवोली के अलावा बाकी बीच का कुछ नहीं पता। पहले बहुत ज़्यादा वहाँ डेवलपमेंट भी नहीं था और कुछ भी नहीं पता बीच में कौन सा गांव पड़ता, कौन सा क्या। वो कहता है जिस गांव जाना नहीं उसको कोस क्या गिनने। तो मैंने वहाँ एक आज भी वो है कबाड़ी की दुकान है, वहाँ मैंने जाके उससे पूछा ये कौन सी जगह है। उसने बताया जी सतबड़ी, तब बताया था। तो मैंने मनोज को बताया कि यहाँ है। क्या भाई साहब ठीक है आप वहीं ठहरो, मैं आ रहा हूँ। फिर मेरे माइंड में एक चीज़ स्ट्राइक की कि मेरा सोचा हुआ काम था कि मैं जाके गुरुजी को मत्था टेकना बड़े मंदिर, और ये बिना सोचा काम हो गया। और वो मनोज यहाँ आएगा तो वो मेरे को ले जाएगा हॉस्पिटल। तो मैंने कहा कि पहले मैं सोचा हुआ काम करूँगा, फिर बाद में देखते हैं। तो मैंने स्कूटर स्टार्ट किया। स्कूटर स्टार्ट करके और लेफ़्ट पाँव में थोड़ा भारीपन था, मैंने उसको ऊपर रखा और बड़े मंदिर की तरफ चल दिया। फिर मेरे को लगा कि वो मनोज अगर निकला होगा तो वो मतलब वहाँ जो आपका बड़े मंदिर के साथ में पेट्रोल पंप पड़ता है उससे पहले डेरा मोड़ पे, मैंने कि वहीं तक आया होगा। तो मैं रॉन्ग साइड खड़ा हो गया पेट्रोल पंप की तरफ, और उसको फिर मैंने फ़ोन किया कि मैंने कि यहाँ आ चुका हूँ मैं पेट्रोल पंप पे। और उसने देख लिया कि भाई साहब दिखाई देंगे, आप ठहरो मैं आ रहा हूँ। आते ही उसने बोला कि भाई साहब ये स्कूटर दे दो, जो पीछे एक संगत थी उसको, और हम चलते हैं हॉस्पिटल चलते हैं। तो मैंने बोला कि हॉस्पिटल नहीं, पहले मैं जो है ना बड़े मंदिर जाऊँगा, तो जो एक्सरे और MRI वगैरह करानी पहले वहाँ कराऊँगा, फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ। बड़े मंदिर गए, अपने पाँव पे मैं चल रहा हूँ, पूरे मंदिर में मत्था टेका, जो प्रसाद मिला प्रसाद खाया। जब बाहर निकलने का टाइम आया तो जब गणेश जी को मत्था टेक के मैं उठा, तो एक अंकल जो है ना मेरे साथ में ही जो है ना मत्था टेक के उठे थे। उन्होंने मेरे को देख के मेरे को कहने लगे कि अंकल उस पर मिट्टी में लेट के आए हो। तो मैंने उनको हंस के बोला मैंने कि अंकल जो है ना वो गधा कैसे रेत में लेट के एंजॉय करता है, मैं वो करके आया हूँ।
क्योंकि मेरे कपड़ों पे जो रोड पे मैं गिरा था तो पूरे कपड़े पे मेरे को मिट्टी लगी हुई थी, और मेरे पूरे कंधे, दोनों कोहनी, हाथ के ये ऊपर वाला हिस्सा, घुटने और नीचे के एंकल वाले जो है ना, इन पे सब पे चोट थी, रोड की रगड़ थी। लेकिन पूरा शरीर, जब से मेरी रोड की रगड़ लगी, पूरा शरीर सुन्न था, कहीं भी कोई मेरे को दर्द नहीं था, पेन नहीं था। उन अंकल को मैंने बोला और बाहर निकले, तो फिर मनोज ने बोला कि स्कूटर घर ले जाते हैं और सेफर साइड के लिए जो है ना सफदरजंग हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने उसको बोला कि अगर मेरे बिना ये चला गया, स्कूटर चला गया घर पे, तो घर पे पहले ही शक हो जाएगा। मैंने कि मैं अभी वहाँ से उठ के यहाँ तक मैं आया हूँ, इस पे स्कूटर पे आया हूँ, तो मैं हॉस्पिटल भी इसी स्कूटर पे जाऊँगा और तुम मेरे पीछे चलना। अगर तुम्हें लगता है मेरे को कुछ हो रहा है, यानी कि मेरे दिमाग चक्कर आने का जैसा कुछ लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो तब मेरे को रोकना, अदरवाइज मेरे पीछे पीछे आ जाओ। जब हॉस्पिटल गए तो वहाँ पूरा इमरजेंसी खाली, 3 डॉक्टर बैठे और एक बुखार का पेशेंट बैठा है उनके पास में। उसने मेरे को एक डॉक्टर के पास बैठाया मनोज ने। डॉक्टर ने पूछा, हाँ जी क्या हुआ? मैंने कहा जी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ। कह रहे जी कहाँ लगी? मैंने कहा जी जो आपको दिखाई दे रहा है वही मैं बता सकता हूँ। तो उन्होंने मेरा उसको देखा और देख के कहने लगा जी एक काम करो, टीटी का इंजेक्शन लगवा लो और व्हीलचेयर या स्ट्रेचर लेके इनको इमरजेंसी जो ऑर्थो की ओटी है उसमें ले जाओ पीछे। तो मनोज कहने लगा भाई साहब आप बेंच पे बैठो, मैं अभी जो है ना व्हीलचेयर या उसका अरेंजमेंट करता हूँ। मैं उसको बोला, मैंने कि वहाँ से चल के यहाँ तक आया हूँ, तो अभी वहाँ पीछे भी मैं अपने आप जाऊँगा। और हम दोनों पैदल ही गए, थोड़ा डिस्टेंस पे है पीछे सफदरजंग की वो। और वो नज़ारा कि 3 डॉक्टर पेशेंट एक इमरजेंसी ओटी सफदरजंग में, वो ना उससे पहले कभी देखने को मिला है ना उसके बाद कभी देखने को मिला है। पीछे गए तो वहाँ डॉक्टर गायब, 6 बेड थे, उस पर 2 पे पेशेंट थे और डॉक्टर गायब। तो बैठा के एक उस पर और डॉक्टर को ढूंढ के लेके आया वो। डॉक्टर ने वही सवाल किया जी हाँ जी क्या हुआ? मैंने ऐसे हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। उसने पाँव का और एंकल का एक्सरे लिखा, एक्सरे वाले के पास गए, वो खाना खोल के खा रहा था। उसने खाना खाने के बाद एक्सरे किया, पौने घंटे के बाद हम पहुँचे तो उसने गीला एक्सरे दे दिया। वो एक्सरे लेके जब डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर के हाथ में एक्सरे दिया है और उधर मेरे पाँव में, जो लेफ़्ट पाँव में डेवलपमेंट शुरू हो गया, ये सूजना शुरू हो गया और इतना सूज गया कि कहीं भी हाथ लगाएं तो ऐसे लगे जैसे कचरी टूटती है, कच कच की आवाज़ है। तो डॉक्टर ने बताया कि जी ये चोट लगी है अंदर, और ये डॉक्टर ने बोला कि जी आपकी पाली के अंदर जो ना खून स्टोर हो गया है, भर गया है। तो उसने कहा कि अगर ये खून इसके अंदर जम गया तो ये जो ना आपका घुटना जो ना जाम हो जाएगा। तो उसने सिरिंज से कोशिश की, तो उसने कहा कि अभी मैं कच्चा प्लास्टर कर रहा हूँ, 3 दिन बाद इसको जो ओपन करके इसके अंदर से सफाई करेंगे, जो ब्लड इसके अंदर जम गया है उसको निकाल देंगे। 3 दिन बाद आए, ना डॉक्टर ने कहीं लिखा था ना मेरे याद रहा, और उसने पक्का प्लास्टर पूरे थाई तक, और 1.5 महीने के लिए घर पे बैठे। तो जिस रात मेरे को वो करके प्लास्टर करके, कच्चा प्लास्टर करके जब मैं घर पहुंचता हूँ, 1:30-2 बजे का टाइम था। घर जैसे ही मैं पहुंचता हूँ तो आंटी ने दरवाज़ा खोला। बच्चे कि नॉर्मली बच्चे मेरे को फ़ोन नहीं किया करते थे, क्योंकि उनको पता है कि मंदिर से जब तक आगे नहीं मिलेगी तब तक वो आएंगे नहीं। मेरी बीच वाली बिटिया जगी हुई थी और आंटी ने दरवाज़ा खोला तो देखते ही जो ना बीच वाली बिटिया ने मेरे को तो बताया कि पापा सुबह जब मैंने उसको उठाया था मॉर्निंग में तो उसके आंसू आ रहे थे। तो कहने लगे सुबह जब आपने मेरे को उठाया तो मैं सपना देख रही थी, कह रही मैं देख रही थी सुबह कि आपकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और आपकी डेड बॉडी है, और रिश्तेदार और पड़ोसी सब जो है ना आपको बैठ के रो रहे हैं, मैं भी उनके बीच बैठ के रो रही हूँ। यानी कि उस दिन जो है वो मेरा डेथ डे था, जो बिटिया को दिखाया था कि एक्सीडेंट में मेरी डेथ हुई है। क्योंकि जिस तरह से हिट होकर मैं गिरा था, अगर पीछे से कुछ भी आ रहा होता, जितनी स्पीड मेरी थी और पीछे से कोई हिट करता तो वैसे ही ख़त्म हो जाना था। लेकिन हुआ क्या इतना कि मेरे एक पाँव में चोट आई और उस पाँव में भी एक पीस टूटा हुआ पड़ा है जो आज तक भी इसके अंदर पड़ा हुआ है, और ना वो सफाई हुई उसकी, जो कह रहे थे खून जम जाएगा कुछ हो जाएगा। प्रॉपर काम कर रहा है, भागना दौड़ना वजन उठाना सब कुछ कर रहा है। तो ये गुरुजी की कृपा है कि आज तक उसमें इतना पेन नहीं हुआ कि जो मैं
एक पेन किलर भी मैंने खाया हो 2008 के बाद से, और ये आज भी उसमें सूजन है, हाथ लगाएंगे तो पता लगता है, नीचे रखूँगा तो पता लगता है, लेकिन आज तक ऐसा पेन नहीं हुआ जिसके लिए मेरे को एक भी पेन किलर खाना पड़े या मेरे को एक सेकंड के लिए भी परेशान होना पड़े। तो ये गुरु जी की कृपा है। जब वो ज़िंदगी बख्शते हैं तो सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करने पर हम एक सांस नहीं खरीद सकते। और ये सबसे बड़ी दात है कि महाराज ने 2-2 बार 3-3 बार जब ज़िंदगी बख्श दी, ये सांसें मेरी बढ़ा दी। अब वो मेरे पिछले कौन से कर्म थे या इस ऐसे कौन से उसमें गुरुजी ने करा दिए कि जो वो सांसें बख्श रहे हैं, और क्या कराने के लिए बख्श रहे हैं वो भी गुरुजी जानते हैं, क्योंकि वो जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं। हमें तो सिर्फ इतना है कि जितना वो कहें, जो वो करने को है वो कर लें, जैसा वो करने को कहें कर लें, बस इतना ही काफ़ी है कि उनको मानने लगे, मांगने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर आप मानना शुरू कर दोगे तो मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गुरुजी की मानना शुरू कर दोगे तो यानी कि उस पार पहुंच गए आप। ये है आज, ये काफ़ी जो है कनेक्शन जो है ना, ये काफ़ी परेशान कर रहा है। आज के लिए इतना ही, आगे फिर गुरुजी का आदेश होगा तो आप सबके साथ में जो है ना गुरुजी के सत्संग शेयर करूँगा। जय गुरुजी।